नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे दवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समे पाहुड़ मिणमो सुध केवली बणिदम। समय सार गोष्ठी प्रारंभ होने वाली है 12 तारीख से। उस गोष्ठी की भूमिका स्वरूप समय सार व्याख्यान माला चल रही है। समय सार तो आर्यखंड का उत्कृष्ट ग्रंथ है, उत्कृष्ट धरोहर है, जिसके अंदर एक एक गाथा अति अद्भुत है। 18 बार प्रवचन करने के बाद भी गुरुदेव श्री तृप्त नहीं हुए। एक एक गाथा आत्मदृष्टि कराती है, भेद विज्ञान कराती है। अद्भुत विषय है ये। आज दोपहरी काल में ही मेरे को बोला गया कि आपको लेना है विषय, तो हमने कहा हम ले लेंगे। तो मुझे मालूम नहीं था, आदरणीय गुरुवर शांति जी भाई साहब का भी विषय वहीं से ही टच था। हम केवल एक गाथा पूर्व से ले रहे हैं। तत्रात एव सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनंदति। माने संवर अधिकार प्रारंभ होता है तो कुंद कुंद आचार्य सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान, उसकी प्रशंसा करते हैं। बंधुओं, विषय बहुत अद्भुत है। सुनने में ऐसा लगे कि भेद विज्ञान, लास्ट कलश यही था, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल केचना। आज तक संसार में जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के प्रताप से हुए हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समय सार नाटक में संवर अधिकार में संवर को भी हे कह दिया। वहां विवक्षा जुदा है, वहां कलश टीका के आधार से वो बात की है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भेद का है, अनुभूति अभेद की है। अर्थात आगे के कलशों में ये वर्णन भी किया कि भेद विज्ञान तब तक भाना, जब तक आत्मा आत्मा में प्रतिष्ठित ना हो जाए। इसका मतलब भेद विज्ञान पूर्व की बात हुई। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि भेद विज्ञान एक चिंतनात्मक होता है, एक ज्ञानी के ज्ञान धारा के रूप में निरंतर चलता है। श्रद्धा तो स्वरूप में अहम कर लेती है, लेकिन श्रद्धा भी अपने आत्मा में अहम कब करती है? जब भेद ज्ञान से ये ज्ञात होता है ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। पूरे विश्व को, गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो पूरे विश्व को दो भागों में ज्ञानी विभक्त कर लेता है। एक तो ये चैतन्य परमात्मा में, जिसको छठी गाथा में ज्ञायक भाव कहा, नियम सार में जिसे परम पारणामिक भाव कहा, गुरुदेव श्री जिसको भगवान आत्मा कहते हैं, और सौगानी जी जिसको अपारणामिक भाव कहते हैं। ये मैं, बाकी पूरा विश्व में नहीं, ये नास्ति, और ये मैं, ये अस्ति। तो जो मैं नहीं
उससे होना चाहिए जीव विरक्त, और जो मैं हूं उसका होना चाहिए भोग। तो जब जो चीज में हुई नहीं ये भेद विज्ञान से ज्ञात होता है, तो तत्काल उसकी चिंता मिट जाती है। हर्ष शोक हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश वो में हुई नहीं, तो उसकी चिंता मिट जाती है। तब उपयोग स्वयं निर्भर होकर स्वरूप को विषय कर लेता है। ये भेद विज्ञान का फल होता है। यहां उस भेद विज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। सत्य बात तो यह है, भेद विज्ञान तो सबको है, लेकिन निर्मल भेद विज्ञान नहीं है। यदि भेद विज्ञान ना होता तो विचार कीजिए, व्यक्ति घरों से बाहर आते हैं, मंदिर में आते हैं, महोत्सवों में आते हैं, इसके बाद व्यक्ति अपने घरों में घुसता है या दूसरों के घरों में घुसता है। भेद विज्ञान तो बच्चे बच्चे में है। एक घर में दो रानी जेठानी रह रही है, तो जेठानी के बच्चे को ये पता है कि ये कमरा हमारा है, ये कमरा उनका है। 2 घंटे ट्रेन में सफर करते हैं तो ये भेद विज्ञान चलता है कि ये सीट हमारी है और ये सीट हमारी नहीं है। भेद विज्ञान तो सारे जगत को है, लेकिन निर्मल भेद विज्ञान नहीं है। अज्ञानी को भी भेद विज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही भेद है। माणिक चंद्र आचार्य ने परीक्षा मुख ग्रंथ में लिखा है ये बात, क्योंकि कोई भी ज्ञान हेयोपादे पूर्वक ही जानता है, हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। लेकिन अज्ञानी बंधु उसमें अपने ही अज्ञान से गड़बड़ क्या करता है कि पर द्रव्य में ही एक स्व की कल्पना कर लेता है और एक पर की कल्पना कर लेता है। इसलिए उसका भेद विज्ञान विकृत भेद विज्ञान है। पर में ही स्व और पर की कल्पना की। और जो ज्ञानी का भेद विज्ञान है, ये उपयोग स्वरूप चैतन्य आत्मा में, बाकी में कुछ नहीं। अब उसके विशेष बहुत हो सकते हैं, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं। जरूरी नहीं है हर ज्ञानी को जिससे भेद विज्ञान किया, जिस वस्तु से, उस वस्तु के नाम भी पता हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि एक त्रियंची भी भेद विज्ञान करता है तो स्वरूप को ग्रहण करता है, और स्वरूप को छोड़कर बाकी में नहीं, ये उसकी भेद ज्ञान की धारा में निर्णय हो जाता है। और जो में नहीं उससे उपयोग हटकर उपयोगवान में समा जाता है, जो इस गाथा में प्रयोगात्मक रूप से आ रहा है। अद्भुत गाथा है। गुरुदेव श्री ने इसका बड़ा भारी मर्म खोला है। समय का अभाव है, 5 बजे तक लेना है, इसलिए जितना विषय होगा शांति से उतना लेंगे। देखो क्या कहते हैं, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं, क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्ट विधि कर्मों अवरु नो कर्म में, ये कर्म अरु नो कर्म में भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य कुछ नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे। केवल गाथाओं का भाव ही हो पाएगा बंधु अल्प समय में, लेकिन बार बार समय के लिए रोना भी नहीं चाहिए। जितना समय है उतना भी पर्याप्त है, क्योंकि लघु अंतर मुहूर्त में काम होता है। ग्रंथों में वर्णन आता है, एक मिथ्या दृष्टि प्रथम बार मनुष्य बने, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लेता है, जबकि वो पूर्व के तो कोई संस्कार लेकर आया नहीं है, प्रथम बार मनुष्य बना है।
गुरुदेव के प्रवचन का थोड़ा सा दृष्टिपात किया था और समझना इसमें भेद विज्ञान का स्वरूप चल रहा है। उपयोग उपयोग में है। अब इसमें दो उपयोग शब्द आए, उपयोग उपयोग में है। यहां बाद वाला जो उपयोग में है वो आधार है, माने प्रगट ज्ञान, और जो उपयोग माने वस्तु चैतन्य आत्मा उपयोगवान वो आधे है। यहाँ उल्टा है, ऐसा मत समझना यहाँ कि त्रिकाली द्रव्य आधार है और ज्ञान पर्याय आधे है। यहाँ चूंकि ज्ञान पर्याय में शुद्धात्मा आया, इसलिए ज्ञान पर्याय आधार है और भगवान आत्मा आधे है। आप इस दृष्टि से, और ये तो गुरुदेव की ताकत है जो उन्होंने इसका अर्थ खोला है, वरना तो दो उपयोग लिखे इसमें, उपयोग में उपयोग है। अकेली एक लाइन में भी बहुत विवक्षाएं हैं। इसका एक अर्थ ये भी किया जा सकता है कि जो उपयोग है अर्थात विशुद्ध ज्ञान सामान्य है, वो तो अपने चैतन्य प्रभु से उपयोगवान से तन में रहता है, इसलिए उपयोग उपयोग में ही है। क्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है। क्रोध आदि में आत्मा नहीं है, और क्रोध में ही है। उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है। अभी आदरणीय भाई साहब वर्णन करके गई थी, प्रदेश भिन्नता है। अभी परद्रव्यों से हमको भेद विज्ञान नहीं होता, ये तो बहुत स्थूल बात है। समय सार का जन्म देह से भेद विज्ञान कराने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि देह से भेद विज्ञान की बात तो चलता फिरता रत्था पुरुष भी कर देता है। चलता फिरता रत्था पुरुष भी कर देता है। एक भिखारी आता है, कहता है सेठ जी छोड़कर चले जाओगे, हमको दे दो। तो सेठ जी कहते तुम भी तो छोड़ के जाओगे, तुमको क्यों दें? वो भेद विज्ञान करा रहा है। लेकिन जब राग ही जुदा हो गया, जब राग ही जुदा है मेरे से, तो फिर नो कर्म की चर्चा क्या और द्रव्य कर्म की चर्चा क्या? नो कर्म का पेट बहुत बड़ा है। अज्ञानी का नो कर्म तीनों लोक है, क्योंकि वो वसुधा को कुटुंब मानता है। नो कर्म और द्रव्य कर्म में अंतर क्या है कि द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जो संयोग है मिले नहीं है, ये भी व्यवहार का कथन है। अरे सत्य तो ये है, अज्ञानी पर को संयोग मानते ही नहीं। कर्ता कर्म अधिकार में इसी समय सार में क्रोध को संयोग कहा है, राग को संयोग कहा है, और नियम सार में निर्मल पर्याय को संयोग कहा है। बहुत बड़ा फौलादी कलेजा चाहिए। हम चर्चा शुद्धात्मा की करते हैं, लेकिन मिट्टी पत्थराओं से प्रेम करते हैं। तो द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त जो वैभव है उसमें उपयोग सब इसका फैलता है। ये सब में हिंदुस्तानी, ये राष्ट्रीय मिथ्यात्व, वसुधैव कुटुंबकम ये अंतरराष्ट्रीय मिथ्यात्व, देही में संजय कुमार ये दैहिक मिथ्यात्व, रागादि परिणाम में ये मेरे ये वैकारिक मिथ्यात्व है। सब मिथ्यात्वी जो अपने घर में नहीं है तो बाहर तो कहीं ना कहीं भटकेगा ही। भेद विज्ञान का स्वरूप चल रहा है, अति सूक्ष्म है। अब जल्दी जल्दी गाथा के शब्दों को पढ़ भी नहीं सकते। तो उपयोग में उपयोग है, अर्थात मेरे निर्मल उपयोग में ज्ञायक है। एक उपयोग का अर्थ है भगवान आत्मा, और एक उपयोग का अर्थ है प्रगट विशुद्ध ज्ञान। प्रगट ज्ञान जो होता है वो ज्ञान सामान्य से अभेद होता है। वो कहीं कहीं उस प्रगट ज्ञान को भी ज्ञान सामान्य ही कहा। बंधु बहुत अद्भुत गाथा है। तो बाहर की वस्तु तो मुझसे भिन्न है ही, आगे आ रहा है। 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में उपयोग नहीं है।
उपयोग नहीं है माने आत्मा नहीं है, उपयोग युक्त चैतन्य प्रभु उनमें नहीं है। आप उपयोग की बात कर रहे हो। गुरुदेव श्री ने तो निर्मल पर्याय के प्रदेश भिन्न बता दिए, तब राग के प्रदेश से भी भिन्नता ना हो तो दृष्टि स्वरूप में कैसे जाएगी? यदि हम राग को अपना स्वरूप मानेंगे कि राग तो मेरी ही रचना है, राग तो मेरी ही रचना है, तो अपनी रचना से मोहब्बत क्यों नहीं होगी? अपनी रचना में तो एकत्व होगा ही होगा। इसलिए बाहर का पसारा में नहीं, द्रव्य कर्म में नहीं, देह में नहीं, और देह के लक्ष्य से जो उत्पन्न होने वाला रागादि परिणाम है ये भी मैं नहीं, क्योंकि राग में राग है। क्रोध कह दिया तो राग आ गया, मोह आ गया। क्रोध में क्रोध है, क्रोध का आधार द्रव्य कर्म है और क्रोध उसका आधेय है। और भगवान आत्मा ये मैं उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा हूं। गुरुदेव श्री ने इस गाथा का अर्थ करते हुए इसके प्रवचन में ये स्पष्टीकरण किया है। यहां निर्मल पर्याय से भिन्नता नहीं कराई है। यद्यपि विधि में तो परिणाम मात्र से भेद विज्ञान करता है ज्ञानी जीव, लेकिन चूंकि संबर अधिकार चल रहा है, उस संबर अधिकार में निर्मल पर्याय उसको उत्पन्न हुई ज्ञानात्मक उपयोग स्वरूप, तो उस उपयोग में उपयोग है अर्थात भगवान आत्मा का अनुभव करता है, ज्ञान में ज्ञान है अर्थात आत्मा का अनुभव करता है, यही संबर है। भेद विज्ञान वास्तव में अनुभूति अभेद की और ज्ञान भेद का, अनुभूति भेद की नहीं होती। इस स्वरूप में समाने की कला है। आज तक जीव संसार में इसलिए रखड़ रहा है क्योंकि उसने आगम सम्मत भेद विज्ञान नहीं किया, यथार्थ भेद विज्ञान नहीं किया। क्या राग के प्रदेश भिन्न है? अरे परिणाम मात्र के प्रदेश भिन्न है तो राग के प्रदेशों को कौन रोएगा? वो तो भिन्न है ही। याद रखना, यदि मैं उपयोग माने भगवान आत्मा, क्योंकि जो प्रगट उपयोग है वो भगवान आत्मा से अभिन्न है। ये टीका में आ रही है बात, टीका में आ रही है। वो भगवान आत्मा यदि क्षणिक राग में आ गया होता या क्षणिक वृत्तियों में आ गया होता तो वृत्ति के नाश होते ही उसका नाश हो जाता। इसलिए क्रोध आदि के प्रदेश भिन्न है मेरे से। क्रोध आदि के प्रदेश भिन्न है। और विधि क्या है समझना बंधुओं, विधि क्या है इसकी विधि यह है कि वो तो स्वरूप उपयोग को पकड़ता है। ये कोई स्थूल भाषा में रटना नहीं पड़ता कि क्रोध मुझसे भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। एक साइकोलॉजी समझो। यदि भिन्नता पर जोर जाए तो समझना उसको भिन्न नहीं मान रहा। यदि भिन्न है तो बार बार उपयोग वहां क्यों जा रहा है? जब में वो चीज हुई नहीं, क्रोध आदि मुझसे भिन्न है, इसका अर्थ है ये जानते ही ज्ञानी अप्रभावी हो जाता है। जो चीज मुझसे भिन्न है उसका मुझे नाश भी नहीं करना। कोई कहे कि क्रोध मुझसे भिन्न है और इस क्रोध का मैं नाश करूंगा, तेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू तो अन्य वस्तु का नाश करना चाहता है। क्रोध को अन्य वस्तु कहा। जब उपयोगात्मक स्वरूप का ग्रहण हो गया तो अगली पर्याय में क्रोध पैदा ही नहीं हुआ। किसको नाश करेगा? किसको नाश करेगा? तो सच्चे भेद विज्ञान का फल अभेद की अनुभूति होती है। अभेद की अनुभूति ये तो केवल गाथा का एक सामान्य अर्थ है। ये तो जितना गहरा उतरे इसमें इतना जबरदस्त विषय है। समझ लो ये पूरे संबर अधिकार की सारभूत गाथा है। भेद विज्ञान का स्वरूप बताया है। फिर से पढ़ते हैं। उपयोग, उपयोग में उपयोग
उपयोग में है, अर्थात आत्मा ज्ञानी के ज्ञान में है। बंधु, सत्य समझना। आप कहोगे ये अर्थ आप कहां से कर रहे हैं? गुरुदेव ने किया है। और इसका अर्थ ये भी किया जा सकता है कि उपयोग माने प्रगट सामान्य ज्ञान वो उपयोग में ही है, अर्थात आत्मा से ही अभेद है। अर्थ एक ही है। यहां निर्मल पर्याय आधार है और भगवान आत्मा आधेय है, क्योंकि निर्मल ज्ञान पर्याय में भगवान आत्मा ज्ञान में आया, क्योंकि संबर अधिकार चल रहा है, संबर की प्रसिद्धि कर रहे हैं। क्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है, अर्थात क्रोध आदि में आत्मा नहीं है। वो तो क्रोध जड़ है। क्रोध को ये भी नहीं पता कि मैं क्रोध हूं, तो क्रोध में एकत्व क्यों हो जाता है? वैभाविक भावों में एकत्व क्यों हो जाता है? औदैहिक भावों में एकत्व क्यों हो जाता है अज्ञानी को? इसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं तो ज्ञान मात्र हूं, जहां जिसको उपयोग मात्र कहा, यहां पर टीका में उसको केवल ज्ञान स्वरूप कहा। तो ये जो मैं उपयोग स्वरूप आत्मा हूं, उपयोग तो स्वच्छ है। तो उपयोग में राग आदि से निरपेक्ष होकर, क्रोध आदि से निरपेक्ष होकर, प्रगट उपयोग में क्रोध आदि अपने काल में झलकते हैं। वो प्रगट क्रोध से निरपेक्ष होकर, क्रोध है इसलिए क्रोध झलक रहा है, एम नहीं, बल्कि ज्ञान के गर्भ से गे आकार प्रकट होते हैं। और जिसे हम क्रोध कह रहे हैं वो गे आकार है, और जिसे हम गे आकार कह रहे हैं वो वास्तव में ज्ञानाकार है। इसलिए ज्ञानी क्रोध के काल में, राग के काल में अपने को ज्ञान मात्र मानते हैं। उनको क्रोध का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, उनको राग का ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है। राग का भी ज्ञान है, क्रोध का भी ज्ञान है, लेकिन ये मैं ज्ञान मात्र हूं, है तो है, क्या दिक्कत है? मेरे घर के सामने बहुत सारे मकान रहते हैं, वो मकान हैं बहुत सारे, और बहुत सारे गंदे लोग रहते हैं। तो क्या मैं सबके घरों को साफ करके आऊंगा तब मेरा घर साफ होगा क्या? या गंदे घर को देखने से अपना घर गंदा हो जाता है क्या? सत्य तो यह है, रागादि परिणामों की भिन्नता जैसे ही भाषित हुई, तो रागादि परिणामों की भिन्नता भाषित होना सच में क्या है कि जब उपयोग आत्मक आत्मा का ग्रहण हुआ तभी रागादि की भिन्नता सच्ची भाषित होती है। अन्यथा तो वो शास्त्र के शब्द बोले हैं मैंने, राग भिन्न है, ऐसा कब कहने में आया कि जब राग रहित भगवान आत्मा का ग्रहण कर लिया भेद विज्ञान के बल से ज्ञानी ने, तब तो उसका यह कहना सच्चा कहला है कि ये राग मेरे से भिन्न है। इसलिए ज्ञानी को राग से राग नहीं और द्वेष से द्वेष नहीं, भिन्नता ही पर्याप्त है। और जब भिन्न कर लिया तो स्वरूप ग्रहण हो गया, तो अगली पर्याय में राग पैदा ही नहीं हुआ, तो उसके संबर प्रकट हो गया। क्रोध में ही क्रोध है, यहां दो क्रोध शब्द आई, इसका एक क्रोध तो भाव क्रोध है और क्रोध में क्रोध है, अर्थात ये क्रोध द्रव्य कर्म का है, मेरा नहीं है। क्योंकि विकारी भावों का व्याप्य व्यापक संबंध पुद्गल से है, मेरे से नहीं है। जहां जहां क्रोध वहां वहां आत्मा, ऐसा नहीं है। जहां जहां क्रोध वहां वहां पुद्गल से प्रेम, जहां जहां क्रोध वहां वहां पौद्गलिक कर्म का उदय। इसलिए क्रोध आदि का जो आधार है वो पुद्गल है, मैं नहीं हूं। नहीं तो घटा कर देख लो, लेकिन जहां जहां उपयोग वहां वहां मैं, तीनों काल में घटित होता है। इसलिए ज्ञान का आधार आधेय संबंध अंदर ही है और क्रोध का आधार आधेय संबंध पर से है, क्योंकि क्रोध पर वस्तु है, मैं स्व वस्तु हूं।
तो पर वस्तु का आधार आधे संबंध मेरे अंदर कहां से होगा? अशुद्ध ने की विवक्षा अलग है बंधुओं, अशुद्ध ने की विवक्षा। वहां तो ऐसी भी बातें मिलेंगी इसी समय सार के अंदर सुनने को, पढ़ने को, कि निश्चय से राग आदि भाव का कर्ता जीव है। वहां विवक्षा क्या है? पर ने नहीं किया, स्वयं उसके अज्ञान के, स्वयं की भूल से हुआ, वो विवक्षा है वहां पर। उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है, और हम उस क्रोध को नाश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्रोध तो कहकर एक पद कह दिया। क्रोध, मोह, राग, द्वेष, जितने भी विवाह परिणाम है सब ले लेना। और जो चीज मुझ में है ही नहीं उसके नाश का प्रयत्न क्यों कर रहे हो भाई? कल को मैं अपनी छत पे खड़े होकर बोलूं अमेरिका मेरा नहीं, जाओ, त्याग दिया, और फिर खड़े होकर ढोल पीटूं मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। पागल है? तेरा नहीं तो उस पर जोर क्यों? उससे उपेक्षित होना चाहिए था ना। तो क्रोध में क्रोध है, क्रोध में क्रोध है, मेरे में नहीं। मैं स्ववस्तु हूं, वो परवस्तु है। ऐसा भेद विज्ञान हो तो संवर प्रकट होता है, संवर अधिकार है। और यदि ये जीव कहे क्रोध है तो मेरा, पर है दुखदाई, इसलिए इसको नाश करूंगा, तो शुरुआत ही गलत हो गई। शुरुआत गलत क्यों हो गई? कि जब मेरा है तो कैसे नाश कर सकता है? मेरा है अर्थात स्वभाव मान लिया। जब स्वभाव मान लिया तो नाश कैसे होगा? बहुत पुराना भजन है। जब लंदन में पंच कल्याणक हुआ था तब छिंदवाड़ा मंडली ने ये भजन लिखा था। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञानी ही बस ज्ञान है, कोई कैसे समझाए, कोई कैसे समझाए। बाद में अंतरा में आता है उपयोग में उपयोग है, क्रोधादिक के दरमियान। उपयोग में उपयोग है क्रोध आदि के दरमियान, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक क्रोध आदि तो 10वें गुण स्थान तक रहेंगे। क्रोध आदि माने क्रोध आदि, मान आदि, लोभ आदि और चारित्र मोह 10वें गुण स्थान तक रहेंगे अबुद्धि पूर्वक। और अबुद्धि के भी दो अर्थ हैं, एक मिथ्यात्व पूर्वक तो अज्ञानी को होते हैं, लेकिन मिथ्यात्व चला जाता है, क्रोध आदि को भिन्न जान लिया, अस्थिरता के कारण होते हैं। हर चीज मेरी इच्छा से होती है क्या जगत में? इस देह में भी ऐसी कितनी विकृतियां हैं जो बिना इच्छा के होती हैं। हम चाहते हैं हमारे पलक झपके, हम चाहते हैं हमारे देह से पसीना निकले, हम चाहते हैं चेहरे पर झुर्री पड़े, हम चाहते हैं कि बाल सफेद हों, हम चाहते हैं कि वृद्ध हों। और सारी चीजें हमसे पूछ पूछ कर होती है क्या? इच्छा नहीं है फिर भी होती है। इसलिए ज्ञानी को क्रोध आदि करने का अभिप्राय नहीं है, फिर भी होती है। संवर प्रकट हो गया, इसलिए वो क्रोध आदि का कर्ता नहीं बनता, अपितु उसको निर्जराई होती रहती है। फिर वो निर्जरा अधिकार में आएगा वरना। इसलिए भिन्न जान लिया, क्रोध में से एकत्व चला गया, माने विकार में से एकत्व चला गया। किसी को प्रश्न हो सकता है तो निर्मल पर्याय में एकत्व रहा, विधि अलग है, चूंकि ये संवर अधिकार है। इसलिए यहां क्या कहने, स्वरूप को ग्रहण किया तो परिणाम मात्र से एकत्व निकल गया, पर यहां चूंकि संवर अधिकार है इसलिए विभाव की चर्चा है। ये मैं, बाकी मैं कुछ नहीं। ये ज्ञान ने कहा, श्रद्धा ने स्वरूप में अहम कर लिया, अनुभूति हो गई। अनुभूति ज्ञान में होती है, सम्यक दर्शन हो गया तो ज्ञानी को निरंतर प्रतीति चलती है। ये शुद्धात्मा में भाषा नहीं, प्रतीति चलती है। 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में उपयोग नहीं है।
उपयोग कहां से होगा? उपयोग माने आत्मा, आत्मा नहीं है। और उपयोग में कर्म तथा नो कर्म नहीं है, बिल्कुल जुदा है। जिस चिंता से हम मरे जा रहे हैं, इस देह का क्या होगा, कह रहे हैं नो कर्म नहीं है आत्मा में, नो कर्म नहीं है आत्मा में। चिंता नो कर्म की ज्यादा है। और जो मैं अमृत स्वरूप, जिसको उपयोग कहा, उपयोग कहो ज्ञान मात्र कहो, एक ही बात है। ज्ञानी के उपयोग में उपयोग है, अर्थात प्रगट उपयोग में त्रिकाली आत्मा है। दो उपयोग है ना। और क्रोध में क्रोध है, तो ये जो दूसरा क्रोध कौन सा है, कि ये क्रोध है, ये किसका है, कि ये जड़ कर्मों का है, पुद्गल का है, मेरा नहीं है। और देखो एक और है विषय समझने जैसा। जब भी भेद विज्ञान चलता है, निर्मल भेद विज्ञान, एक होता है आगम शैली का भेद विज्ञान, एक होता है अध्यात्म शैली का भेद विज्ञान। ये अध्यात्म शैली का भेद विज्ञान चल रहा है, समय सार चल रहा है, भरत क्षेत्र का उत्कृष्ट ग्रंथ। तो आगम शैली के भेद विज्ञान में तो द्रव्य गुण पर्याय, ये मैं, उसको स्ववस्तु कहते हैं। लेकिन यहां पर तो पर है ही, अपनी आंगली में उत्पन्न होने वाले रागादि विकार, ये भी मैं नहीं। क्यों? क्योंकि इनका व्याप्य व्यापक आधार आदि संबंध पुद्गल से है। आप कहोगे पुद्गल के खाते में क्यों डाला? अच्छा बताओ किस में डाले? क्योंकि अनादि से रागादि को अपना तो मानता ही आ रहा है जी, उससे तो भेद विज्ञान करना है। ये नहीं कहा कि राग धर्म का, अधर्म का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का, इनको क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन चारों द्रव्यों की तो अर्थ और व्यंजन पर्याय शुद्ध ही है। आरोप भी उस पर लगाया जाता है जिसके लक्षण खोटे हों। तो चूंकि पुद्गल अशुद्ध होता है और अज्ञानी की दृष्टि पुद्गल पर रहती है, इसलिए किसका? कि पुद्गल का। कहीं कहीं तो कहीं कहीं तो ऐसा तक लिखा, हमें नहीं पता किसका, हम तो इतना जानते हैं कि राग आदि परिणाम मेरा नहीं। अब मैंने कुछ ठेका नहीं लिया कि मैं खोजता फिरूं ये किसका। लेकिन चूंकि जब तक किसी को किसी के खाते में नहीं डाले, चैन नहीं पड़े ना ज्ञान को, तो कहते हैं कि नहीं कर्म का है, ये पुद्गल का है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश चलता है सुबह स्वाध्याय में, उसमें तो सौगानी जी साहब ने इतना कह दिया, जब राग से भेद विज्ञान की बात करी कि राग किसका, तो कहते गंदी चीज का एड्रेस नहीं पूछते। क्रोध किसका? मैं जानता हूं मेरा नहीं है। और यहां कहा क्रोध किसका? कि क्रोध का। क्रोध में क्रोध है, माने होगा कर्मों का। 8 प्रकार के कर्मों में नो कर्म में उपयोग नहीं है, और उपयोग में कर्म तथा नो कर्म नहीं है। ऐसा अविपरीत, अविपरीत माने सम्यक ज्ञान जब जीव के उदय होता है, पहले विकल्पात्मक ज्ञान होता है, सदगुरु के निमित्त से आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, वो ये जानता है अरे मैं शुद्धात्म चैतन्य परम पदार्थ हूं। ये जो क्रोध आदि दिखाई दे रहे हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मेरे आधार से ये नहीं होते, मैं इनका, ये आधे नहीं, मैं आधार नहीं, अथवा वो आधार नहीं और मैं आधे नहीं, वो पर वस्तु है। तो ये नास्ती हुई, पर अस्थि से अरे मैं तो उपयोग मात्र हूं। उपयोग में उपयोग है, मेरे उपयोग में अकेला भगवान है, चैतन्य आत्मा है, मैं चैतन्य आत्मा हूं। तो तत्काल उस उपयोगात्मक वस्तु में अनंत सुख बुद्धि होती है। राग आदि से उदास होता है, राग आदि से चिढ़ता नहीं है। याद रखना, चिदविलास ग्रंथ में आया है, भेद विज्ञान के नाम पर आज तक हमने पर से द्वेष किया है, पर के खाते में डाल दिया। मैं मेरे स्वरूप में चला गया तो उत्पन्न ही नहीं होगा वो। राग को गालियां देने से राग नष्ट नहीं होता, क्रोध को गालियां देने से क्रोध नष्ट नहीं होता,
क्रोध को गालियां देने से एक नया क्रोध पैदा होगा, वो नष्ट कहां से होगा? जैसा अविपरीत ज्ञान जब जीव के प्रकट होता है तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा, फिर से सुनना, क्योंकि प्रकट उपयोग उपयोगवान से अभेद है, लक्षण प्रकट का बनाया जाता है। एक अमृतचंद्र आचार्य देव ने अन्य टीका में उदाहरण दिया है, हाथी नहा रहा है, उसकी सूंड निकल रही है तो सूंड से पूरे हाथी का ज्ञान होता है। चूंकि ये संवर अधिकार है, यहां पर्याय मात्र से भिन्न त्रिकाली की चर्चा नहीं कर रहे, यहां कह रहे जो प्रकट उपयोग है ये निर्मल है और ये ज्ञायक से अभेद है, इसलिए वो प्रकट उपयोग अपने को आत्मा मानता है, ये मैं शुद्धात्मा, तो परिणाम मात्र से भिन्न हो गया, तो राग आदि से तो भिन्न है ही, और जब राग आदि से भिन्न है तो जड़ कर्म से, नो कर्म से तो भिन्न है ही, मानो या ना मानो भिन्न तो है ही। तुम मानो या ना भी मानो, परमात्मपना छल ना होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। देखो समय हो रहा है, हमारे यहाँ घटाएं हैं आकाश में, तो समय पे पूरा करेंगे। मुमुक्षु लोग 2 अंतर मुहूर्त पहले तो भोजन करते ही है सब। जब जीव, इसलिए अविपरीत ज्ञान जीव के होता है तब वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता, नहीं मानता, नहीं मानता न करता। तो फिर वो जो प्रकट उपयोग है, फिर से सुनना गजब की बात, ये डिसीजन भी कौन कर रहा है? प्रकट उपयोग, कि मेरे अंदर मैं ही हूं, क्रोध नहीं, ये निर्णय कौन कर रहा? उपयोग। तो वो उपयोग जो क्रोध आदि से चिंतित था तो चिंता मिट गई, जो क्रोध आदि के कर्तृत्व से, द्रव्य कर्मादि नो कर्मादि के कर्तृत्व से भारी हो रहा था, हल्का हो गया, और उपयोग किसी ना किसी को तो विषय बनाई बनाए, तो ज्ञान बिंदु ज्ञान सिंधु में समा गया, किरण सूर्य में समा गई, तो जो उपयोग है वो स्वरूप में समा गया निर्भर होकर। अच्छी नींद उन्हीं को आती है जिनको बाहर में चिंता नहीं है, लेकिन जिनकी पर्याय ने दुनिया भर का कर्तृत्व अपने सर पर डाल रखा हो, आपको प्रश्न होगा वो उपयोग को इतना कर्तृत्व तो होगा कि मैं केवल उपयोग करता हूं। अरे स्वभाव में ड्यूटी नहीं होती, स्वभाव में ड्यूटी हो तो स्वभाव कैसा? ज्ञान तो करना चाहिए ना, अरे ज्ञान तो होता ही है ना, चाहिए का प्रश्न क्या है? उपयोग तो प्रतिपल है ही, यह संवर की बात चल रही है। वो कर्ता कर्म अधिकार में बात थी कि आत्मा ज्ञान का करता है, पर इसका मतलब ज्ञान के करने का भार नहीं है, वो तो हो ही रहा है ना, उसको क्या करूं मैं, होने वाली चीज को। इसलिए ये में उपयोगात्मक, देखो लिखा, वह उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव को नहीं करता, न मानता न करता, और वो उपयोग अंदर स्वरूप में समा जाता है, और इस समाने को ही संवर कहते हैं, इस समाने को ही संवर कहते हैं। तो उसको संवर प्रकट हो जाता है और आश्रमों को पछाड़ देता है। और आश्चर्य तो ये है, सावधान, संवर अधिकार है, संवर भी बेस है, जीव संवर के बेस में आया है। यहां पर भी संवर प्रकट करने की विधि बताई है संवर अधिकार में, लेकिन श्रद्धा तो अपने को नव तत्व से भिन्न ही प्रतीत करती है। मैं तो संवर से भी भिन्न शुद्धात्मा हूं, श्रद्धा की तो यही प्रतीति चलती है। विषय बहुत गजब है, ये तो गुरुदेव की ताकत है जो इस काल में इस विषय को खोला है। हम तो केवल ये विषय पढ़कर अपने आप को कृतकृत्य महसूस कर रहे हैं, वरना किसकी ताकत। अभी समय हो रहा है,
क्योंकि फिर रात्रि काल में और भी कार्यक्रम हैं। ये सहज ही मुझे 1 बजे, साढ़े 12, 1 बजे बोला गया। सहज ही मैंने ये विषय लिया है। सभी विज्ञ लोग सुन रहे हैं। आप विचार मंथन चिंतन करना, विषय जितना खोजेंगे उतना निकलेगा। हमें संवर प्रकट हो और उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा का आश्रय हो, इसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ।